मुनि सकल व्रत बड़े भागी, भवे भोग तन बैरागी। बैरागे उपवन माई, चिंते अनुपेक्षा माई। आज हम लोग 12 अनुपेक्षाओं का चिंतन करेंगे। द्वादश अनुपेक्षा जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये भावनाएं हैं और इन भावनाओं को सभी जन भाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इन भावनाओं को हम भाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में वैराग्य की जर्नी बढ़ती चली जाती है। इनका चिंतन हमें रोज करना चाहिए और रोज भावना भाने से भाव का नाश हो जाता है, ये वास्तविकता कही जाती है। लेकिन पढ़ते तो सब ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ते हो, सब लोग पढ़ लेते हैं। चाहे वो छोटी वाले भावना हो चाहे बड़ी भावना हो, वो भावनाएं तो भावनाएं होती हैं। मैं यहाँ पंडित दौलत राम जी से स्थित लिखित जो हमारे भावनाएं हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता में यहाँ कहते हैं मुनि सकल व्रत बड़भागी। वास्तविकता जो अपनी व्रतों को दृढ़ करते हैं, वो दिगंबर निराश निर्गंथ निवास बड़े भाग्यवान हुआ करते हैं। कैसे भाग्यवान की चिंता करते हैं? भगवान ते बैरागी, उन्होंने भाव के जो भोग हैं उन भोगों से उन्हें छोड़ दिया, विरक्त हो गए हैं। क्योंकि उन्हें अब इन भोगों के प्रति, संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्तता आ चुकी है। क्योंकि तुम लोगों को तो नहीं है, लेकिन राजाओं को आगे आप लोग भी कहते हो, राजा राणा छत्रपति हाथी के अनुसार मरना सबको एक दिन। क्या है कहते ना, जानते हैं कि मरना सबको अपनी अपनी, एक दिन मरना सबको है, अपनी अपनी बात सबको। लेकिन फिर भी बीच में आडंबर क्यों फैला रखा है? जब आपको पता ही चल चुका है कि मरना सबको एक दिन है, तो एक दिन अपने राजा हो चाहे रंग कहो छत्रपति हते अवसर आने पर सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो जाते। सब यहीं की यहीं पर छोड़ करके जाना है। फिर भी हम इन भोगों में फंसे रहते, फिर भी हम इन भोगों के अंदर पड़े हैं, फिर भी हम घर छोड़ना नहीं चाहते, धर्म ध्यान के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते। जहाँ कहीं मंदिर भी आते, मंदिर में 10 मिनट बैठना नहीं चाहते। जहाँ कहीं जिनवाणी श्रवण करने का मौका मिले तो वहां रुकना नहीं चाहते। तो क्यों? क्योंकि मरने की परीक्षा किसके लिए जोड़ कर रखे हुए? मैं कहता हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि खाने पीने का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, जमीन कंद का त्याग करना है, सप्त वैष्णव का त्याग करना है, तो बस वहां से तुम्हारा चालू हो जाता है, हमारा दवाई लेना पड़ती है। क्या करें इसके बगैर काम? दवाई लेना पड़ती है, इसलिए हम इसके बगैर छोड़ नहीं सकते हैं। बाहर जाते हैं तो महाराज होटलों पे तो ये मिलता है, इसके बगैर हम भूखे। होटलों पे जाएंगे तो इसके बगैर काम चलता क्या? तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर में अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से इनको खाने की इच्छा दबी हुई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में उसके लिए
अंदर से किसी न किसी कोने में इच्छा जगी हुई है, भोगों के प्रति आकांक्षा जगी हुई है, तो वास्तविकता में कहते संसार शरीर जो है इनको भोगी विरक्त होने के लिए कहते हैं सकल व्रतों के धारण करने के लिए दिगंबर निराश ही हमारे कहे गए हैं, क्योंकि वही सकल व्रतों के धारी हुआ करते हैं और हम अणुव्रतों के धारी होते हैं। इन बारे भावनाओं का चिंतन करते हैं, इन बारे भावनाओं का चिंतन करते करते कहते हैं वह अपने अंदर वैराग्य की जननी को जन्म ले लेते हैं। वैराग्य की जननी का जन्म हो जाता है और जननी का जन्म होते ही जिस प्रकार से माता संतान को जन्म देती है उसी प्रकार से ये 12 अनुपेक्षाएं 12 वैराग्य को उत्पन्न करती हैं। और उत्पन्न करने के लिए इसी वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये 12 भाव चिंतन हमेशा करना चाहिए। इसमें क्या है? संसार शरीर भोग आदि से बार बार चिंतन करना, विचार करना। कहीं आपके लिए संसार की व्यवस्था है तो मैंने संसार में कितनी बार जन्म मरण धारण किया, ये कभी विचार किया? कभी चिंतन किया? नहीं आए तो चिंतन वहां का चिंतन कर लेना जिसमें तुम निगोद की पर्याय में थे। निगोद की पर्याय में थे, वहां पर 8 से 10 बार तुमने जन्म मरण को धारण किया था। एक श्वास में कितनी बार? 18 बार। सोचो जरा, विचार करो। उस जन्म मरण के दुख को सहन किया, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, तभी बुढ़ापा आ गया है, 50 से 60 की उम्र हो चुकी है, तभी तुम्हारा घर नहीं छूटा, खाना पीना नहीं छूटा, लोगों के प्रति आकांक्षा नहीं छूटी, तो फिर आप समझ लो वापस कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जहां से आए थे वहीं जाना है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वास्तविकता अपने जीवन में इन भावनाओं को समझने की बात कही जाती है कि जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे, अब हम लोगों के विचार आता है, हम लोगों का चिंतन आता है, हम लोग विचार करते हैं। मैंने बीच में कई बार भी कहा है कि हम मात्र पूजन अभिषेक आदि में ही अटके पड़े हैं, पूजन अभिषेक में ही अटके हैं कि अटके, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं लोग। हम दर्शन पूजन में अटके, कई लोग देखेंगे जिस प्रकार से घर में कुछ काम हो या ना हो, बुढ़े तो कहते सही है, बुढ़ापा आ गया है तब भी घर में कुछ काम नहीं है, क्योंकि बहू गए हैं, नौकर चाकर हैं, अब इन्हें तो कोई घर में काम नहीं थी, तो कम से कम धर्म ध्यान करने के लिए मंदिर में 10-11 बजे तक बैठ सकते हैं। क्यों भैया, क्या हुआ? इन्हें क्या काम है घर में? ये तुम दादा बन गए, पोता बन के घर में क्या काम है बताओ मुझे? हाँ, भूख लगी आती, बुढ़ापे में ज्यादा भूख लगती है, तो बुढ़ापे में पछतावी तो भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। बुढ़ापे में भूख भी लगती है तो बुढ़ापे में पछतावी तो नहीं है, जितना भी खाओगे उतना तुम्हारा पछतावा नहीं। खाने के लिए जिह्वा मांगती है, बड़ा चटपटा मांगती है, बड़े सुंदर सुंदर भोग मिठाइयां मांगती है, गरिष्ठ भोजन मांगती है, खा लेते हो, स्वाद के चक्कर में आकर के क्या होता? स्वाद के चक्कर में खा लेते हो, जैसे दांत नहीं है चने चबाने का, दांत नहीं है चने खाना है, तो चने खाना है तो क्या करना? कुछ नहीं तो कूट के धीरे धीरे कूट करके उन्हें, लेकिन खाना चने, लेकिन वो चने पचाने की तुम्हारी मशीन काम करेगी? करेगी? चने पचाने के लिए मशीन तुम्हारी काम करेगी? नहीं करेगी। तुम्हारे जो शरीर है वो काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत ने कहा है कि जैसे जैसे वृद्धपना आता चला जाता है वैसे वैसे ही शरीर की मशीन काम करना कम चली जाती है और इंद्रियां जो है वह और भोग मांगना प्रारंभ
कर देती हैं। वो कहती है अरे इससे मजा नहीं आया, आज तो कुछ चटपटा नहीं है, अच्छा नहीं लगा, सादा सादा रोज रोज खा खा के बोर हो गए, इसलिए हम जाके होटल में खा आते हैं। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं। आपने कभी विचार किया, चिंतन किया कि आपने होटल में जो भोजन खाया है, भोजन किया है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, अगर उसमें अदरक पड़ा है, किसी में लहसुन पड़ा है, किसी में प्याज पड़ा है, बाहर के मसाले आजकल हम लोग खाते हैं, आपने कभी सोचा विचार किया? आपने अगर एक बूंद, अगर एक सुई की नोक के बराबर भी अगर ये अवक्ष पदार्थों को अगर खाती, जमीन का दाती अगर कोई भी हो, आलू नहीं, आजकल तो लोग कहते हैं आलू 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 आलू, मैंने कहा आलू के साथ भालू बन रहे हैं तो खाओ। क्या समझ में आया? कहा अब जिसको आलू खाना है, भालू बनना है तो आलू खाए, भालू बने। देखिए कैसा लगता है, देखा है कि भालू देखा है ना? एक सुई की नोक के बराबर अगर उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें असंख्यात जीव भरे हुए हैं। मैं आपको छोटे से रूप में अगर बता दूं, अगर एक सुई की नोक के बराबर अगर आपने उसके उन जीवों को कबूतर के बराबर कर दे, कितने बराबर? कबूतर जानते हो? अगर वो सारे जीव अगर कबूतर के बराबर आ जाएं तो तुम्हारा बाराबंकी ढक जाएगा। क्या हम तो बाराबंकी की बात कर रहे हैं, हम बाटे के नगर कहाँ जा रहे, बीच में तो बोल गए हो। अब तो बाराबंकी कह रहे, बाराबंकी तुम्हारा पूरा का पूरा एक सुई की नोक के बराबर इतने जीव रहते हैं। आप कहते हो अपने आप को जैनी, अपने आप को जिन्हें भगवान के भक्त कहते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, एक स्वाद के चक्कर में इतने जीवों का भक्षण कर जाते हो, तो तुमसे तो वो मांसाहारी आदमी अच्छा है? हाँ, तुमसे तो जो मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति अच्छा है, कम से कम देख करके सामने सामने खा तो रहा है। तुम तो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बन करके खा रहे हो। हमें पता चला परसों का यह भंडारा था, बड़ा सोचने की बात होती, कभी कोई दुख की बात है। भगवान जिंद के सामने तुम क्या चीज खा रहे हो? जमीन गंध? नहीं था, बताओ गाय में था, बताओ क्या गाय में था, बता दो। आपके यहाँ जो चटनी बनी थी हरी हरी, उसके अंदर में अदरक पड़ा हुआ था। हरी हरी चटनी जिसने खाई है उसने बताया, उसने अब नहीं बता, मना कर दो, कोई बात नहीं है। अब कोई कहेगा नहीं, कोई कहेगा कि पोल नहीं खुलेगा, बता दे हमसे बोलना खुलवा पूरी अभी। तो मैं यहाँ से यूँ कह रहा हूँ कि जिन मंदिरों के अंदर में हलवाइयों के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं। याद रखना, जिन धर्मी हो, जिन भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त होते हुए एक स्वाद के चक्कर में आपने अगर इस प्रकार का करा है तो ध्यान रखना, अगर कहीं नियम से अगर कहीं जाना पड़ा, और नियम से जब जाना पड़ा तो आपके मुख में संसी से फाट जाने, खाने की इच्छा नहीं, सड़ा गला बस कर अपना ही मांस भक्षण आदि जो है निकाल कर आपके मुख में जबरदस्ती नहीं खोलते हो तो संसी से पकड़ करके मुंह खोल करके जबरदस्ती ठूस जाता है। जिह्वा ललोकी ललापित अपने अंदर में जो कहते हैं, एक स्वाद के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं। अब कई जो होते हैं हलवाई लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें क्या करना, हमारे ऊपर हमको लगेगा पाप, तुम्हारा स्वाद बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वास्तविकता में यहाँ पर जिन धर्मी हो और जिन भगवान की भक्ति आराधना करते हो तो आप मंदिरों की
मसाला, ये मसाला कर कर कौन कौन से मसाले आ गए हैं, चना मसाला, छोला मसाला, ये नाना प्रकार के इतने मसाले। अब उन मसालों को घर में मैं माताओं से कहना चाहता हूँ बिल्कुल बंद कर दो ये मसाले लाना। जो लाते हैं वो कहना मैं तो उनको तुम्हारे लिए तो कह रहा हूँ कि तुम लाते नहीं हो। जिन्हें स्वाद है घरों में लाना बंद कर दो, क्योंकि इनके अंदर में पूरा टोटल लहसुन प्याज आता ही आता है। हम स्वाद के चक्कर में महाराज जब कई नियम देते हैं, बड़े बड़े कंजूस होते हैं महाराज, 1 दिन का तो 2 दिन का तो 3 दिन का जबरदस्ती हो गया, 8 दिन का बस उससे ऊपर नहीं, महाराज 15 दिन का वो कहता नहीं, 15 दिन का नहीं, क्योंकि हमको बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद महाराज अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, क्यों चिंता करते हो, एक दिन भूखे रह लेना, एक दिन नहीं खाना, लेकिन कम से कम उन जीवों की हिंसा से तो बच जाओगे। बताओ, एक फीमर ने जो था मछली पकड़ने वाला व्यक्ति ने उसने नियम कर लिया कि हम मछली पहले मछली पकड़ी जाएगी जिसको क्या छोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने नियम कर लिया, उसकी मछली उस दिन में नहीं मछली मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, कोई नहीं फंसा, घर गया, भले उसकी पत्नी ने उसे मारा, उसे भगा दिया, भगा देने के बाद में बाहर जाकर के सो गया, और साकर के सर्प ने उसे काट लिया, रात्रि में जाकर के स्वर्ग में कौन बना देव बना। तो सोचो उसके भाव कितनी अच्छी तरह से, तुमसे तो कई गुने अच्छे रहे होंगे, भले ही उसकी पत्नी, लेकिन कहीं विचार करना, सोचना, हम बाहर के लूबा के चक्कर में, बाहर के खाने के चक्कर में हम जमीन कंधों का इस तरीके से बख्श अवश्य का ज्ञान नहीं रहता है। यही कारण है बंधुओं, हमारे अंदर बुढ़ापा आ गया है, अब तो त्याग कर लो, अब तो बाल पक गए हैं, दवा लड़खड़ाने लगी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो अभी तो कम से कम त्याग कर लो। तो इसीलिए कहना बंधुओं कि हम संसार शरीर के भोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। इन भोगों के लिए हम क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे बहाने बना जाते हैं। अब हमें विचार लगता है महाराज क्या करेंगे, तो भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहे तो क्या करने वाले हो, एक टाइम खा लो, हमारे निराश खाते कि नहीं खाते, हमारे निराश खाते कि नहीं खाते, हमारे माता जी खाती कि नहीं खाती, हमारे इलाज शुद्ध व्रती खाते कि नहीं खाते हैं, खाते हैं। अपने शरीर को ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं और कई शास्त्रों वैद्य शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है, अगर शरीर को भूखा रखोगे और भूखा रख करके अगर भोजन दोगे तो भोजन पच जाएगा, नहीं तो सड़ जाएगा। क्या होगा, खाए पे खाए खाओगे तो क्या होगा, सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा, बीमारियां तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। तो आप बताओ भोजन सड़ाना है कि पचाना है, पचाना है। तो हमारे आचार्य ने कहा अग्नि जब तीव्रता पर हो तब उस समय पर भोजन करना चाहिए, और उस समय पर डालोगे, जैसे तवा गर्म होता है, गर्म होते ही अगर आपने उसमें पानी का छंका मारा तो क्या होगा, पानी सूख जाएगा, और अगर कहीं ठंडे तवे में पानी डाला तो इसी प्रकार से ये भोजन रूपी जठर अग्नि है बंधुओं, इसके अंदर में वक्ष का ध्यान रखना चाहिए। हमें यहाँ पर विषय निकला इसलिए मैंने कहा संसार की भावना बातें हैं, हम किसके लिए डरते किसके लिए कि जब मरना सबको एक दिन है, भूखा मर के मरो चाहे खा के मरो, भूखा मर के मरोगे, त्याग करके मरोगे तो तुम्हें क्या अच्छी गति प्राप्त होगी, और अगर खाते खाते मरोगे तो अन्न के कीड़े बनोगे। आप ध्यान में रखना, जो अनाज के अंदर में कीड़े रहते हैं ना, कीड़े देखे ना, कीड़े देखे नहीं देखे, अच्छी तरीके देखे होंगे,
अच्छी तरीके पहचान कर। अनाज के कीड़े बनोगे, उन कीड़ों को ध्यान कर लेना, देख करके विचार कर लेना कि हो ना हो इन्होंने खाते खाते क्या खाते खाते इनके प्राण चले गए, यानी कि इनकी खाने की बहुत ज्यादा लालसा रही होगी, इन्हें बख्श का ज्ञान नहीं रहा होगा, इसीलिए खाते खाते ये क्या बन गए, कीड़े बन गए। बताओ, वो एक सेठ जी थे राजगीर के अंदर में, सेठ जी की कहानी आती है। सेठ जी जो थे वह भगवान की भक्ति कर रहे, तपस्या कर रहे थे, माला फिर रहे थे, माला फिरते पर तो उनका एक नियम था, इस दीपक में जब तक क्या तेल रहेगा तब तक हम अपनी मालाएं करते रहेंगे, जो भी माला लोगों का जप कर रहे जप करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, करते करते क्या हो गया, अब वो तेल खत्म ही ना हो, सेठानी चलती खत्म हो गया तो और डाल जाती, सेठानी चलती और डाल जाती। अब सेठ जी का सूखा गला, क्या हुआ, प्यास के मारे सेठ जी का सूखा गला, क्योंकि वो तपन जो लगती है, अब समझते हैं बस इन्हें, अब वो जाप कर रहे थे, करते करते उनके भाव देखिए, वह क्या होता, जब करते करते पानी 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 जपने लग गए, और पानी जपते जपते उनके प्राण पखेरु उड़ गए, तो मर करके कौन बने, मेंढक। समझ में आ गया कहानी। संसार के भोगों के प्रति, संसार के भोगों में, खाने पीने के चक्कर में, अब संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में अगर मरत समय पर ऐसे भाव होने लग गए, ये भावों की बहुत बड़ी विचित्रता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ आगे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर जो कहते हैं, तो संसार शरीर से भोगों की आदि के बार बार चिंतन करना, इन्हें अनपेक्षाओं के लिए कहा गया है, और इन्हें अनपेक्षाओं का मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अनित्य, असरण, असंसार, एकत्व, अनित्व, असूचित्व, संसार संवर, आश्रव संवर, निद्रा, लोक, बोधि दुर्लभ, अधर्म नाम की भाव अनुपेक्षाएं हुआ करती। कितनी 12 अनुपेक्षा हो गई।